एक प्रश्न, सीढ़ियों पर या पहाड़ पर चढ़ना सरल है या उतरना? सरल सा उत्तर है उतरना। इसका कारण क्या है? एकमात्र कारण है कि उतरते समय आप निसर्ग की शक्ति जिस दिशा में प्रयत्नशील है उसी दिशा में ही आप जा रहे हैं। अब मेरा प्रश्न यह है कि यही सिद्धांत का पालन आप शरीर के रोग को ठीक करते समय क्यों नहीं करते? नमस्कार, स्वतंत्र चिकित्सालय रामपुरा लाट, खेड़ा, गुजरात से मैं डॉक्टर मुकेश पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे चिकित्सालय में हम तथाकथित असाध्य शुगर, बीपी, हृदय रोग जैसे विविध रोगों की बिना कोई दवाई चिकित्सा करते हैं। मात्र निसर्ग के तत्वों के उपयोग से ही आपको यहाँ हमारे चिकित्सालय में हम स्वस्थ बनाते हैं। आपके मन में प्रश्न आया होगा कि दवाई के बिना शरीर की समस्या कैसे हल हो सकती है? उसका उत्तर भी सुन लें। आपके शरीर के निर्माता ने इसकी रचना अद्भुत बनाई है। यदि आपका आहार विहार योग्य हो तो यह शरीर 100 वर्ष तक चलेगा, परंतु आहार विहार के नियमों का भंग करेंगे तो उसी अनुपात में शरीर के उसी स्थान पर अव्यवस्था उत्पन्न होगी। अव्यवस्था होने के बाद भी इसको 100 वर्ष तक सुचारू रूप से चलाने के लिए एक और आयोजन किया है। शरीर में ऑटोमेटिक डिफेंस मैकेनिज्म, स्वचालित संरक्षण यंत्रणा का निर्माण किया है। अनुचित आहार विहार से शरीर में कुछ भी अव्यवस्था उत्पन्न होने पर तुरंत यह यंत्रणा सक्रिय हो जाती है, उस अव्यवस्था से निपटने का प्रयत्न आरंभ कर देती है। उदाहरणार्थ, यदि भोजन में कोई विषाक्त पदार्थ खा लिया तो उल्टी हो सकती है। इस प्रकार रोग के लक्षण जो सामान्यतया इसी संरक्षण यंत्रणा का भाग मात्र होते हैं, उसे दबाने से तो अधिक हानि हो सकती है। तो क्या करना चाहिए? शरीर की संरक्षण यंत्रणा को समझना चाहिए। वह किस दिशा में कैसा प्रयत्न करती है उसका अभ्यास करना चाहिए। उसके प्रयत्न में सहायता हो ऐसे प्रयत्न हमें भी करने चाहिए। शरीर का यह स्वसुधार तंत्र, सेल्फ हीलिंग सिस्टम, शरीर में विविध स्तर पर कार्यान्वित होता है। आप भी उसी स्तर पर उसके साथ रहकर प्रयत्न करेंगे तो शरीर पुनः स्वस्थ हो जाएगा। इसके लिए दवाई की कतई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए स्वतंत्र चिकित्सालय रामपुरा लाट, खेड़ा, गुजरात में हम दवाई का उपयोग नहीं करते, मात्र नैसर्गिक विधि से ही चिकित्सा करते हैं। जैसे ईश्वर की पूजा पंचोपचार से की जाती है, वैसे ही इसकी सर्वश्रेष्ठ रचना यह शरीर के स्वास्थ्य की चिकित्सा भी 5 प्रकार से हम करते हैं। पहला, आहार माने फूड थेरेपी। दूसरा, आसन चिकित्सा माने पोस्चर थेरेपी। तीसरा, अर्क चिकित्सा माने सन थेरेपी। चौथा, आप चिकित्सा वाटर थेरेपी। और पांचवा, आकाश चिकित्सा माने फास्ट थेरेपी। थोड़ा विस्तार से। पहली, आहार चिकित्सा। हमारे यहाँ आहार में परिवर्तन कराते हैं। अभी आपके आहार में आहार शास्त्र के कई नियमों का भंग होता है। नियमों को समझ लेंगे तो आहार ही औषध का काम करेगा। दूसरा, आसन चिकित्सा। शरीर में रक्तवाहिनियों की लंबाई 1 से 1.5 लाख किलोमीटर है। सभी एक रेखा में रखेंगे तो पूरी पृथ्वी के 3 चक्कर लगेंगे। सभी रक्तवाहिनियों की शरीर में एक निश्चित स्थान व स्थिति है। विहार माने सोने बैठने के नियमों का जब भंग होता है तब रक्तवाहिनियों की स्थिति व स्थान में बदलाव आ जाता है। इसके कारण शरीर में रक्त संचरण में बाधा आती है। शरीर के हर कोष तक रक्त नहीं पहुंचता है। जिस स्थान पर रक्त की न्यूनता होती है उस अवयव में कोई क्षति उत्पन्न होती है, जिसे आप रोग कहते हैं। इसका उपाय क्या है? उत्तर, आपके शरीर को एक निश्चित समय के लिए किसी निश्चित मुद्रा में स्थिर रखने से वही रक्तवाहिनियां अपनी मूल स्थिति को प्राप्त कर लेती हैं। रक्त संचरण पूर्ववत होता है। योग्य रक्त संचरण से उस अवयव की क्षतिपूर्ति हो जाती है। तीसरा, अर्क चिकित्सा। अर्क माने सूर्य। भारतीयों ने स्वास्थ्य के विषय में गहनतम विचार करके एक निष्कर्ष निकाला। सरल शब्दों में लिखा,
आरोग्यम भास्करादिच्छेत्। आरोग्य की इच्छा भास्कर माने सूर्य से करें। क्यों? आप जानते हैं कि वर्षा ऋतु में पूरी सृष्टि पानी की वर्षा के कारण अस्वच्छ हो जाती है। उस समय सूर्य के अभाव में कई कीटाणु पनपते हैं। वैसे ही सूर्य प्रकाश के अभाव में शरीर में कई रोग उत्पन्न होते हैं। उसका उपाय यही है कि शरीर को पर्याप्त मात्रा में सूर्य प्रकाश मिले। आरोग्य उनसे ही मिल जाता है। चौथा, आप चिकित्सा। आप का अर्थ है पानी। इसके बिना जीवन ही संभव नहीं है। आरोग्य के लिए पानी का यथायोग्य उपयोग अत्यावश्यक है। कई लोग पानी अधिक पीने का आग्रह करते हैं, परंतु यह भूल है। अति सर्वत्र वर्जयेत। वस्तु का अति उपयोग अनुचित है। ऐसा करने से लाभ के बदले हानि होगी। जैसे चप्पू से आप इच्छित वस्तु को काट भी सकते हैं, परंतु यदि उसके उपयोग का आपको अनुभव नहीं है तो आपकी उंगली भी कट सकती है। पांचवा, आकाश चिकित्सा माने फास्ट थेरेपी अथवा उपवास चिकित्सा। यह आकाश माने बादल नहीं, परंतु अवकाश यानी शून्य की स्थिति। हमारे पूर्वजों ने गहन अभ्यास करके एक श्लोक लिखा, आहारम पचति सिखी दोषान आहार वर्जिता। इसका अर्थ यह है, आहार के अभाव में शरीर अपने दोषों का ही पाचन कर लेता है। इसी सिद्धांत के चलते हमारे पूर्वजों ने विविध माध्यमों से मनुष्य जाति को उपवास की दिशा में मोड़ने का भी प्रयत्न किया है। और हमारे यहाँ चिकित्सा में हम आपके शरीर के दोषों का गहन अभ्यास करके आवश्यकता के अनुसार अंशतः अथवा पूर्ण उपवास भी हमारे निरीक्षण में कराते हैं। इसी प्रकार अन्य नैसर्गिक शक्तियाँ जैसे चुंबक, स्पंदन, संगीत आदि का भी आवश्यकता अनुसार चिकित्सा में उपयोग करते हैं। व्यक्ति को उसका स्वास्थ्य पुनः प्रदान कराते हैं, जिसमें हम किसी भी प्रकार की दवाई का उपयोग नहीं करते। बिना किसी दवाई खिलाए ही मात्र नैसर्गिक तत्वों के उपयोग से ही आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हम कटिबद्ध हैं। और हाँ, नैसर्गिक तत्वों का उपयोग करके चिकित्सा करते समय वातावरण भी बिल्कुल यहाँ नैसर्गिक है। निसर्ग के सानिध्य में आपका मन भी शांत एवं प्रसन्न रहता है, क्योंकि हमारा चिकित्सालय शहर से थोड़ा दूर निसर्ग के शांत वातावरण में है। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर और मन का बहुत गहन संबंध है। निसर्ग के वातावरण में यदि आपका मन प्रफुल्लित रहेगा तो आपका शरीर भी बहुत जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। यदि आपको माहिती उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, आपके सभी ग्रुप, मित्र, संबंधियों को शेयर करें, जिससे यह माहिती ऐसे व्यक्ति को मिले जिसे इसकी आवश्यकता हो और उसके स्वास्थ्य में मदद करने का पुण्य आपको मिले। अगले वीडियो की जानकारी हेतु चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें। आप सबके स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए सर्वे संतु निरामया। धन्यवाद।